टोकन नंबर 10। टोकन नंबर 13। आप ठीक है पहले से? टोकन नंबर 14। आई कहाँ से? कौन सी जगह से है आप? अभी कवर पे भी लगाई होगी आपकी? बताएंगे एक रात को जैसे सोते हैं तो 1 बजे 2 बजे तक रजाई लेके ग्राम्स पड़ते हैं? क्रैम्प नहीं पड़ते, पसीना आता है जहाँ मालिश करते हो। सेंसेशन अलग फील होती है? नहीं नहीं कुछ नहीं, सर्दी ठंडा गर्म ऐसा तो कुछ नहीं, सिर्फ पसीना। वो भी जहाँ मालिश की होती है एक ही। एक बार ना जहाँ मालिश कर देते हैं उसके बाद ऊपर से गीले टॉवल से साफ कर दिया तो फिर ये नहीं होगा। उसमें चिपचिपा बन रहता है, उसमें घी भी होता है, तो कई बार वो स्किन के ऊपर रह जाता है। ऊपर से आप कपड़े पहन लेंगे तो हो सकता है उससे पसीना साफ नहीं होता हो, कपड़े से साफ कर लिए दूसरा दिन बहुत अच्छा है। छोटी साइज वाली कैंची दो। टोकन नंबर 15। टोकन नंबर 16। टोकन नंबर 17। टोकन नंबर 18। टोकन नंबर 19। टोकन नंबर 20। ऐसे 25 दिन वाला ना 15 दिन वाला। 25 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आइए बैठो क्योंकि पहले लगाओ, पहले जैसा तो नहीं है। बैठो बैठो जो रहेगा उसको भी बैठो। बैठो आराम से आराम से। बैठो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। आप बैठो पहले, पहले से ठीक है आप? अच्छा अभी आपको 2 जगह रह गया, गर्दन का और साइड वाला। जो उस दिन तकलीफ थी वैसा तो नहीं है ना? आप तो चल भी रहे हैं उस हिसाब से। चलो मालिक की कृपा से। उड़ गया था क्या? नहीं कुछ नहीं, पकड़ नहीं है? कमजोरी आई पकड़ में याद में। कमजोरी किस तरह की है? पकड़ नहीं बनती, हाँ, ग्रिप प्रॉपर नहीं है। हाँ, जैसे गिरूंगी पैर पैर ऐसे पैर सीधा
पैर सीधे दो। ये तो सही बैलेंस बन जाता है, इसका बैलेंस नहीं बनता। इसके में बोल सकते हाँ जी, ये हो जाओ। पैर सीधे दो। दूसरा पैर दिखा ना, आराम से ध्यान से। पैर सीधे रखो। खाने पीने का परहेज रख रहे हैं ना? हाँ, जो आपने बोला वही करते हैं। और जो नहीं खाना वो भी परहेज रखना है। अच्छा, ठीक है साहब। जो उसमें लिख रखा है परहेज की कागज में, अंडा तक नहीं खाते हैं, अभी बताओ। कुछ नहीं खाते। पैर सीधे। हाँ, बैलेंस करूँगी, आगे को पीछे हो जाती है, पैर में ऐसे टिकता है वाला। एक दिन से चलेंगे। कमर दिखाओ, जहाँ पे बैठे रहो। वही। बाबा, बैठो बैठो हाँ, बैठो। बैठो, वो देख लेंगे। ये जो बात है ना, सपने बहुत, ये मेरे को बड़े गंदे, जी। बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं। अच्छा, नींद कैसे आती है रात को? नहीं, उनसे नहीं बच सकती। एक ना पट्टी के ऊपर तेल मत लगाया, अगर पट्टी पे तेल लगता है इसमें ढीलापन आ जाता है। जब शरीर साइडों में लगाते हो, आप मत करना, पट्टी जहाँ लगी है उसके आसपास भी मालिश मत करना। आपसे तेल लग रहा है, पट्टी तेल में गिली हो रही है, वो चीज नहीं करनी। जहाँ पट्टी और उसके किनारे के आसपास नहीं लगाना, बाकी शरीर की करो। हाँ, ये आप एक बार सीधे बैठो पहले। एकदम सीधे होकर। हाँ, ये चीज, गर्दन सीधी रखो। जी जी जी, तकिया जरूर इस्तेमाल करा करिए सोते समय। एक भी इस्तेमाल करेंगे नरमाई में और शोल्डर तक आना चाहिए, कंधे तक। नेक्स्ट आइए, पहुंच जाओ। बताइए, वो तो कर दिया उसकी फिक्र मत करो आप। टोका नंबर 15, टोका नंबर 16, टोका नंबर 18, टोका नंबर 21, टोका नंबर 22, तेईस चौबीस। 23-24 सर में भारीपन दर्द शुरू होता है और खिंचावट। नींद कैसे आती है रात को? आई कहाँ से आती है? कहाँ से? वो किस तरह? अच्छा, मालवी नगर से। वो गीता कॉलोनिया के डालने के क्या आपने ऐसे हाँ बताओ। ठीक है, वो सर्वाइकल का है ये। आप इधर नेक को एकदम ढीला रखना, एकदम गर्दन ढीली।
कसाव नहीं करना मसल्स में। खाने पीने में राजमा, चावल, अरबी, भिंडी, सफेद चने का परहेज रखना। दही लस्सी आप जब भी इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च, जीरा, नमक डाल के। तकिया जरूर इस्तेमाल करना है। जो आपको मालिश का तेल बताएंगे बहुत हल्के हाथ से मालिश करनी है। पट्टी वाली जगह छोड़ के बेंची दोनों टांगों की, रीढ़ की हड्डी के ऊपर मसल्स की, दोनों बाजुओं की, और 10 मिनट के लिए निकल के हाथ से कर दी। उसके बाद में गीले टॉवल से साफ कर सकते हैं। ये काम करना है और परहेज इसमें जो लिखा है पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट करिए। अच्छा आई बेटी, दवाई कहाँ से लेनी होगी? ये हर्बल मेडिसिन है, अलग से स्टोर बना मिल जाएगी आपको। ये हर्बल मेडिसिन है, मिल जाएगी जी। ठीक है और बाबा जी जी बताइए। मैंने ना मम्मी की जो दवाइयाँ आपने दी थी गोली की वो पैकेट वाली भी है। आप एक काम कर सकते हो, ये हर्बल मेडिसिन होती है। हाँ जी। जैसे 2 हफ्ते में आना है, अगर 4-5 दिन की है तो 20 दिन में 22 दिन में भी आ सकते हैं। अच्छा ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, बस 20 में आकर ले सकते हैं। नहीं, आप एक चीज और कर सकते, 3-4 दिन का आपके पास होगा ना हर्बल मेडिसिन में जो भी होगा, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। तो ये जो 2 हफ्ते का हर्बल मेडिसिन में दिया अभी, और जो 2-3 दिन का 4 दिन के बीच में ला लो, अब 3 हफ्ते में आ जाना। बस इतना ध्यान रखना कि पट्टी के ऊपर तेल मत लगाना है। पट्टी पे तेल लगा तो पट्टी ढीली हुई है। ओके। और बताइए। नहीं बस ठीक। क्या क्या महसूस कर रहे हैं साहब? एक ही में सुन तो नहीं होता या पंजे में दर्द तो नहीं आता? वो थोड़ा स्पाइन से ना ये कपड़ा ऊपर हो जाएगा यहाँ तक। जी आइए ना, जी आइए। आज से 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते तक पट्टी ऐसी लगी रहेगी। आप 2 हफ्ते बाद आएंगे, फिर इसको मैं चेंज करूंगा। अभी 3-4 बार आप आएंगे जी। ये हर्बल मेडिसिन है, आपको 2 हफ्ते के लिए भी रिकमेंड किए सर। 2 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए। दूसरा पैर वो पैर दर्द है। ये भी कमर के लिए लगा रही है ना। आप कमर देखो, मेरी तो कमर की नस है ना। इधर कहाँ से आया? गाजियाबाद में कहाँ रहते हैं? जी जी क्यों जी एक अपने होता है तो ये यहाँ की नस है, डिस्क की ना। नरम बिस्तर पे सोइएगा। तकिया जरूर इस्तेमाल करना है। खाने पीने में राजमा, चावल, अरबी, भिंडी, सफेद चने का परहेज होता है, और नॉनवेज अंडा मीट का परहेज बताते ही हैं। और जो भी इसमें हम आपको हर्बल मेडिसिन में रिकमेंड करेंगे, ये हर्बल का होता है। जैसे बताए वैसे इस्तेमाल करना। नरम बिस्तर पे सोना, तकिया जरूर इस्तेमाल करना है। नहाते समय पट्टी के ऊपर साबुन तेल नहीं लगाना। जो आपको मसाज का ऑयल बताएंगे बहुत हल्के हाथ से मसाज करनी है, दबाव देके नहीं। 10 मिनट मालिश करने के बाद गीले टॉवल से साफ कर सकते हैं। ये आपका रीढ़ की हड्डी के मंदों में नसों के दबाव की वजह से टांग का दर्द और कुछ नहीं है। ये थोड़ा सा नसों में कंप्रेशन होता है, डिस्क में, वर्टिब्रास में। ये ब्लॉकेज नहीं होती, ब्लड का फ्लो कम होता है, मसल का दर्द होता है। आइए इधर आइए। और जिस भी बिस्तर पे सोते हैं भैया एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, सख्त मत। ये परहेज इस पर लिखा पढ़ लीजिएगा, ये भी लिखा हूँ। बैठिए बताइए जी। ठीक है, जकड़न ठीक है। अब आपको इस पॉइंट पे दर्द रहता है, ये वाला मेन ठीक है। और बाकी पैदल चलो ना तो यहाँ दर्द आ रहा है, यहाँ से
वो पहले जितना तो नहीं आता। नहीं, ये जैसे टेप लग रही थी, इसकी वजह से पता नहीं कैसे पैदल चल लिया, पर ये तो ना मतलब आपको ये कि जब पट्टी लगी तो पैदल चल पा रहे हैं, आपको ये लगता है इसके बाद का आपको थोड़ा फिर जैसे जकड़न बहुत ज्यादा थी, वो जकड़न में तो आराम है। और ये अब मैं आपको यही साथ साथ बताता हूँ, आपको जकड़न नहीं है ना, हाँ, वो जकड़न भी आपकी नसों की कमजोरी थी और जो थोड़ा सा भी दर्द रह गया 2 पॉइंट पे, इस जगह और इस हाँ, जगह, दोनों। ये भी मसल का दर्द है। जितना इसमें खून का दौरा और बेहतर हो जाएगा, जैसे अब आपको जकड़न नहीं है, ये जो दर्द है ये भी मसल का दर्द है, हड्डी के अंदर महसूस पर नहीं होता। ये जो दर्द होता है मांसपेशियों में, टिश्यूज में, लिगामेंट्स में, जो अंदरूनी बारीक मांसिकाएं जो बताओ। इससे पूछ के आना कि लाओ। इसमें कह रहे थे ना कि जो अंदर हड्डी है अभी बता देते हैं, अभी बता देते फूट हो रही है, तो उसमें है क्या दिक्कत? हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ क्या। अब इसमें क्या रहता है, आपको दोनों घुटनों में दर्द है, ठीक है भाई जी। घुटने के जॉइंट के अंदर एक चिकनाई रहती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, फास्फोरस बोलते हैं, ग्रीस भी बोल देते हैं। ये थोड़ी सी उसकी सुकड़न है। जब उसकी सुकड़न होती है तो लचीला पदार्थ जब लचक में रहता है तो फुलावट में रहता है। जब वो सुकड़ना शुरू करता है तो पतलेपन में आना शुरू हो जाता है। फिर जब वो पतलेपन में आता है तो आसपास की जो मांसपेशियों उसमें कसावट, खून के दौरे की कमी, मसल्स में दर्द होता है। ये आपको मांसपेशियों का दर्द है, हड्डी के अंदर मेडिकली भी महसूस पर नहीं होता। ये आपको जितना दर्द होता है मांसपेशियों में होता है। और जो जकड़न अब नहीं है इलाज में, इसमें जो हमने किया वो ठीक है, वो भी मसल में ही थी। और जो दर्द कम है वो भी मसल का ही कम है, लेकिन जो रह गया वो भी अभी मसल में ही है। आपके घुटने में थोड़ी सी जॉइंट में चिकनाई की कमी है। हर घुटने के जॉइंट के बीच में ना, बीच में चिकनाई होती है, वो बिल्कुल खत्म जीते जी किसी की नहीं होती। खून के दौरे की कमी से, कैल्शियम की, प्रोटीन की कमी से कई बार वो सुकड़ना शुरू कर देती है। जब वो सुकड़ती है ना, मलाई की तरह होती है तो फूली रहती है। जब वो सूखती है तो पपड़ी बनती है, तो फिर घुटने के गैप के अंदर फासले में फर्क पड़ता है। और उससे फिर आसपास की मांसपेशियों में खून के दौरे की कमी आती है, मसल दुखते हैं। ये जो सूजन आती है घुटने में, घुटने के गैप के बाद, ये हड्डी नहीं सूजती, ये मसल सूजता है। इसका भी इलाज हो जाएगा। जब ये हो गया तो मालिक के पास ये जो रह गया ये भी कर देंगे। बिल्कुल नहीं, आप फिक्र ही मत करो बहन जी, उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब तो वो सब नहीं है ना, तो मालिक की कृपा से वो ठीक है, ये भी कर देंगे जो रह गया। परहेज रखना अपनी तरफ से सब, बस पैसे 10 साल हो गए परहेज करते हैं। ये जो ये है ना मेंटल, इसी का करेंगे जो रह गया। अब तो बोल दो तुम जो पैर सीधा रखना। हाँ गीली कर सकते हो, पट्टी के ऊपर साबुन और तेल नहीं लगाते, गीली कर सकते हो। पैर सीधा, दोनों में ये परहेज होना। अभी पैर सीधा रखिए ऐसे। जैसे चलूँ ना, जी। यहाँ दर्द जी। चलते हैं। वो मसल नहीं होता है ना। ऐसे रखना, पैर सीधा ऐसे। गर्दन कमर में भी होगी आपके, गर्दन कमर में लगी होगी नीचे पट्टी। हाँ वो टांगों के लिए है ना। इधर आके बैठिएगा, यहाँ बैठिए, कमर सीधी।
ठीक, नेक को एकदम लूज रखिएगा। ऐसे नेक्स्ट चाहिए। कितने दिन हो? अभी आप 2-3 बार आ जाओ, ठीक है। सर्दियां ना, इसमें जो हर्बल मेडिसिन में आपके लिए मैंने चेंज करना कर दिया। नमस्ते, बताइए। मैं जी ना आपके कपड़े से रगड़ लगे, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्यों सूजन उतरी है उससे सूजन उतर गई ना, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी है, पहले जैसी तो नहीं है। पैर से करती है अब, ठीक है। पहले से क्या रह गया अभी आपको लगता है? बस ठीक है, दर्द तो नहीं है ना? ठीक है, हल्का सा उठाव में रहता है यही ना, बाकी ठीक है ना? चलो वाले की गिरफ्त से पैर अच्छी तरह से, हल्का सा कपड़ा पड़ेगा, बस ठीक। टाइट हो जाता है रोज। रात को सोने से पहले ना हल्का सा कॉटन का कपड़ा प्रेस पे गर्म करके उससे सिकाई कर लिया करो, ये बैठे नहीं है कैसे वो कर देंगे। और क्या पैर पर जो तो वैसे
घर पे पैर पे खड़े होने की कोशिश करते हैं? हाँ, वॉकर से कितना चल लेते हैं? 1-2 चक्कर लग जाते हैं ना। तो इसको और बढ़ाना, फिर वॉकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना व्हील चेयर की ना वॉकर की। आप जितना आप चलेंगे, जैसे वॉकर पे चलना शुरू कर दिया है, जितने और कदम बढ़ा के चलेंगे उतनी आपकी एक्सरसाइज रहेगी और आपको इसमें ठीक रहेगा, मालिक की कृपा से जी। इसमें सीधापन भी आ जाएगा। जब वॉकर पे चलना शुरू कर दिया, फिर उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, व्हील चेयर की भी नहीं। आप रेगुलर करना है ये चीज, ये नहीं कि दिन में 10 मिनट के लिए किया। जितना हो पाए खुद पैरों पे खड़े होकर चलने की कोशिश करो। हो गया।